पूज्य श्री अरविंद, माँ शारदा, हमारे मंच पर बैठे हुए हमारे सभी आदरणीय प्रबंध समिति के दायित्वधारी बंधु, हमारे सम्मानित प्राचार्य जी और जितने भी हमारे यहाँ पे सम्मानित आचार्य और हमारी भगिनी आचार्य, आप सबको राम नमस्कार, आपका अभिवादन है। मुझे ये अवसर प्राप्त हुआ है, इसके मूल में हमारे बाबू लाल बहादुर सिंह, इन्होंने फोन करके हमको एक अनजस्टिफाइड बधाई दी। अनजस्टिफाइड मीन्स मेरा कोई योगदान नहीं, फिर भी किताब मेरे को मिल रही है, इसको मैं अनजस्टिफाइड। ये वास्तव में जो बधाई है, जो जस्टिफाइड है, वो आप सबका है। बच्चे में एक हुनर तो रही होगी, आप हर साल बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा अवसर आता है कि आपने उसके अंदर के जो हुनर है उसको प्रदेश के लेवल पे अभिव्यक्त करा दिया। इसके लिए आपको एक तरह से बहुत ही बधाई। नेतृत्व प्रबंधक का, नेतृत्व हमारे प्राचार्य जी का, नेतृत्व हमारे प्रबंध समिति का, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन हमारे सम्मानित आचार्य और सम्मानीय आचार्य बहनों का है। मुझे ध्यान आता है, मैं एक फरीदीपुर में एक व्याख्यान दे रहा था, वहाँ पे एक इनोवेटिव आइडिया के ऊपर हमें व्याख्यान देना था। मैं क्यों कह रहा हूँ, इस पर मैं आता हूँ। आप सभी लोग ऋषि वाल्मीकि को जानते हैं। ऋषि वाल्मीकि के अंदर पहले एक दुष्प्रवृत्ति का प्रभाव का प्राबल्य था। कहते पहले डाकू था, रत्नाकर डाकू था, इसे आप जानते ही, लेकिन उनके अंदर वो ऋषित्व जो छिपा हुआ, और उस ऋषित्व को अभिव्यक्त कराने का काम किसने किया? हमारे साधु महात्माओं ने किया। अपने से बहुत सारे बच्चों में ये हुनर छिपा हुआ, लेकिन जब आप जैसे आचार्यों का सानिध्य मिलता है, प्रेम मिलता है, प्रेरणा मिलती है, तो वो सद्गुण अभिव्यक्त होता है और वो आदर्श आपने आदर्श यादों में अभिव्यक्त कराया। इसके लिए जितनी तारीफ आपकी की जाए, उसको केवल कुछ टीचर्स ने ही पढ़ाया, लेकिन उसमें योगदान इस झारखंड विद्यालय के वातावरण। कहते हैं कि जब प्रशंसा होती है, एक गड़बड़ी होने की संभावना रहती है, अहंकार को पोषण भी मिलता है अगर हम अहंकारी हैं तो। लेकिन जब अहंकार को पोषण मिलने का समय आता है, हमें इसका ध्यान करना चाहिए कि इसकी इस उपलब्धि में, उस बच्चे की उस उपलब्धि में कितने लोगों का योगदान रहा, उसके माता पिता का, विद्यालय के प्रबंधन तंत्र का, विद्यालय के प्राचार्य का, और ऑन द टॉप ऑफ दैट उसके सम्मानित शिक्षक और शिक्षिकाओं का। अगर किसी भी लेवल पे एक कमी होती तो वातावरण उतना अच्छा, उतना कंजीनियल नहीं होता, जिस कंजीनियल वातावरण की वजह से उसके अंदर की जो छिपी या निहित क्षमता थी, वो जनपद में प्रथम और प्रदेश में बहुत 1-2 नंबर से कम रह करके, अदरवाइज नंबर 1 पे होता, द्वितीय स्थान प्राप्त किया। तो
सबका जितना भी सम्मान किया जाए वो कम है। लेकिन जब इस स्थिति में आप पहुंच जाते हैं तो भविष्य के लिए आपकी जिम्मेदारी और आपका दायित्व बढ़ जाता है। समाज की प्रबंध तंत्र की अपेक्षा आपसे बढ़ जाती है। उस अपेक्षा या प्रेरणा की पूर्ति के लिए आपको और भी मेहनत करने की आवश्यकता है। मैं आपको एक निवेदन करूं, हम लोग जब एमडी कर रहे थे तो इस दुनिया की सबसे अच्छी बुक हार्ट पे जो थी उसके लेखक का नाम था विलियम हार्ट। उसका नाम था विलियम हार्ट, हार्ट बाय हार्ट। तो विलियम हार्ट तो किताब पूरे विश्व में बहुत ही वो ख्याति प्राप्त कर लिया। तो अब इसमें देखा गया कि इसमें इम्प्रूवमेंट कुछ किया जाए क्या। तो उन्होंने खुद अपने फॉरवर्ड में लिखा कि जब ऐसी स्थिति हो जाती है तो ऐसे में हमें अपनी कमियों को ढूंढ करके कुरेद करके उसको और भी इम्प्रूव करने की आवश्यकता होती है। तो अच्छाइयों की कोई सीमा नहीं होती, लेकिन अच्छाइयों को जितना अधिक हम बढ़ाते जाएं, अच्छाइयाँ उतनी ही बढ़ती जाती हैं और फिर हमें होता है कि हम और आगे बढ़े और आगे बढ़े। इसलिए मेरा जो निवेदन आप सबसे कि आप खुद अपने डेफिशिएंसीज को ढूंढिए और देखिए कि कितना हम अपने को और इम्प्रूव कर सकते हैं। कहते हैं कि लाइफ इज ए जर्नी, बड़ी प्यारी लाइन है, लाइफ इज ए जर्नी विद विक्ट्री नेवर वन। लाइफ इज ए जर्नी विद विक्ट्री नेवर वन। तो मतलब वो एक जीवन एक यात्रा है जिसमें अगर आपने विक्ट्री प्राप्त कर ली तो समाप्त हो गया, क्योंकि विक्ट्री जो होती है वो कभी एंड नहीं होती, इसे विक्ट्री नेवर वन। इसलिए अच्छाई का कोई एक सीमा नहीं होती कि यहीं तक हमें पहुंचना है। आज हमने सेकंड पोजीशन प्राप्त कराई है बच्चे से, कल को फर्स्ट पे भी जा सकते हैं और फर्स्ट पे भी मिल गए तो भी देखते हैं हम 4-5 बच्चों के लिए एस्पिरेशन करें, चाह करें, प्रेरित करें कि सभी अच्छे बच्चे हो गए। और इतना ही नहीं, जैसे अपने विद्या मंदिर के विद्यालयों की परंपरा, बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, वो बहुत अच्छे मेटेरियलिस्टिक डेवलपमेंट उनका हो जाता है, लेकिन उसके साथ अगर संस्कार अच्छा नहीं होगा तो वो शिक्षा अधूरी होगी। इसलिए वो सम्मानित आचार्य बच्चों को एक अच्छा नागरिक बनाने की दिशा में आपका सतत प्रयास हो। अब आप देखिए कौरव और पांडव एक ही गुरु द्रोणाचार्य से पढ़े थे, लेकिन गुरु द्रोणाचार्य को कौरवों ने शिक्षक समझा, वेतन भोगी शिक्षक समझा, इनको मिलता है इसलिए पढ़ा रहे हैं। लेकिन पांडवों ने अपने शिक्षक को एक गुरु के रूप में उनका सम्मान किया, उनसे शिक्षा ली और वो पांडव जो है धर्म के साथ हो गए और कौरवों कितना पैसा होते हुए भी अधर्म के साथ। आइडिया ये है कि आपका बच्चा इतना अगर आगे बढ़ रहा है तो वो एक बहुत ही खूबसूरत इंसान के रूप में भी अभिव्यक्त हो। और यही नहीं, बेदौर की जो है बहुत वर्षों तक रहे और उनको एक अच्छे नागरिक के रूप में भी आप विकसित करने का प्रयास करें। निश्चित रूप से मैं अपने प्रबंध तंत्र से भी निवेदन करता हूँ कि अपने प्राचार्य के साथ और प्राचार्य से निवेदन करता हूँ अपने प्रबंध तंत्र के साथ एक सामंजस्य बना करके अगर चलेंगे, एक बड़ा सामंजस्य और हारमोनियस वातावरण रहेगा। उनकी प्रबंध तंत्र के साथ आप सबकी जो टीम है उसको लेकर के एक
इतने हारमोनियस वातावरण में अगर चल रहे हैं तो कहीं न कहीं उसका परिणाम है कि आप ऐसे आदर्श को आदर्श यादों के रूप में परिलक्षित कर रहे हैं। मित्रों, फ्रेंड, एक बात मैं निवेदन करता हूँ कि जंगल में हर तरह के पेड़ पौधे हैं। जंगल को वन कहते हैं, लेकिन एक मालिक, खूबसूरत मालिक, अच्छा मालिक उन्हीं पेड़ पौधों को एक व्यवस्थित ढंग से जब अरेंज कर देता है तो वही वन उपवन के रूप में होता है। मेरा निवेदन आप सबसे, शिक्षक तो सभी, शिक्षक जब शिष्य की निगाह में एक गुरु के रूप में अभिव्यक्त हो जाता है, वो गुरु का गुरुत्व है और शिष्य का शिष्यत्व। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको आज हम बहुत बधाई देते हैं। लेकिन फिर मैं बार बार कहता हूँ एक और चीज, बाबूलाल बहादुर से मैंने मुझसे कहा है, तो आज आपको एक गिफ्ट मिलेगी। तो कैसा कैलेंडर, बहुत प्यारा कैलेंडर है, भगवान राम का है। और 22-23 मार्च को श्री अरविंद सोसाइटी के उत्तर प्रदेश उत्तरांचल का एक सम्मेलन हुआ अयोध्या में। तो 22 में मैं इसका कन्वीनर था, वो अध्यक्ष के रूप में, और क्योंकि हमारे नजदीक था वो, तो वहाँ एक कैलेंडर छपवाया गया और उसके मुख्य अतिथि थे डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी। आप सब जानते हुए बहुत अच्छे इंटरनेशनल स्पीकर हैं। उनको मैंने प्रयास करके अपने एक मित्र मंत्री के द्वारा कह करके उनको बुलाया। तो मैं ही उनके साथ गाड़ी में रहा, गाड़ी बातचीत हुई। जब उन्होंने कैलेंडर देखा तो कहा कि डॉक्टर साहब हमको 4-5 कैलेंडर दीजिए। तो दिल्ली 4-5 कैलेंडर भिजवाए। अभी मैं 22 से 24 अप्रैल में मैं पौंडीचेरी में था, वहाँ इंडिया कोर ग्रुप की बैठक थी। वहाँ जब कैलेंडर देखा तो जितने हमारे 12-13 मेंबर थे उनको तो दिए गया, लेकिन वहाँ ऑल इंडिया जो चेयरमैन थे उन्होंने कहा हमको 30 कैलेंडर और चाहिए। तो 30 कैलेंडर उनके लिए हुआ, तो बड़ी डिमांड हुई। जब हमारे बाबूलाल बहादुर से ने कहा कि नहीं डॉक्टर साहब, प्रबंधन तंत्र की तरफ से कुछ होना चाहिए, तो मेरे मन में ध्यान आया कि कोई चीज़ आपको दे दे, कोई कटोरा दे दे, कोई गिलास दे दे, कोई कुछ दे दे, वो सबके घर है। लेकिन भगवान राम ने देखिएगा उस कैलेंडर को, बहुत बढ़िया प्रिंटिंग है, अच्छा खासा कॉस्टली है वो, और श्री अरविंद सोसाइटी समिति लिखी हुई है। उसको मेरा निवेदन है आप सब लोग अपने घरों में इसी पॉयस लगाइए, अच्छी जगह उसको लगाइएगा। आप सबके लिए हम मंगाए हैं और जल्दी से मंगवाए इसलिए तुरंत। हमने कहा अपने नोएडा के ब्रांच से कि जल्दी से इसको छपवाइए, और वहाँ से ट्रेन से मंगवा करके कल ही सवेरे आया है। तब हमने जब देखा कि हम आ जाएगा, हमने प्रबंधक जी से कहा कि आप जो है अब 1 तारीख के बाद चाहे जब रख लीजिए, मैं उसके लिए उपलब्ध हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत